आज हम एफिड्रा के ओल्ड स्टेम के आरएलएस का अध्ययन करेंगे। ओल्ड स्टेम यानी मैच्योर स्टेम के सेंट्रल भाग से, केंद्रीय भाग से गुजरते हुए जो सेक्शन काटा जाता है उसे आरएलएस कहते हैं। जब हम आरएलएस काट कर उसकी स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जैसा कि फिगर 6.5 में दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ जाइलम दिखाई दे रहा है, ट्रैकेट्स दिखाई दे रहा है और इसी तरह से मेडुलरी रेज भी दिखाई दे रही हैं। चूँकि एफिड्रा में वो कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाइलम वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है। आरएलएस में हम देखते हैं कि सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स की जो लेटरल भित्तियाँ हैं, पार्श्व भित्तियाँ हैं, उन पर बॉर्डर पिट्स दिखाई दे रहे हैं। इन बॉर्डर पिट्स के ऊपर आप लोग देख रहे हैं एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये बार्स ऑफ सेनियो कहलाता है। ये मिनरल्स के डिपोजिशन होने की वजह से बनता है। मेडुलरी रेज या तो यूनिसीरिएट होती है या मल्टीसीरिएट होती हैं। मेडुलरी रेज रे ट्रैकेट्स और रे सेल्स की बनी होती है। इसी तरह से जो रे वेसल्स की रेडियल और टेंजेंशियल वॉल के ऊपर भी बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लोएम में सीव प्लेट दिखाई दे रही है, फिर स्टार्च सेल्स हैं और उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी एल्ब्यूमिनस सेल्स दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका टीएलएस, ओल्ड स्टेम का टीएलएस पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेक्शन कटिंग है, स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग है। अभी तो हम स्टेम के सेंटर भाग से जो सेक्शन काट रहे थे वो आरएलएस कहलाते हैं और जब सरफेस से होते हुए सेक्शन काटते हैं तो वो टीएलएस कहलाता है। इसी तरह से यहाँ भी हम देखते हैं कि एफिड्रा के ओल्ड स्टेम के पेरिडर्म और सेंटर पार्ट के वाले मध्य से गुजरते हुए टीएलएस काटा गया है। इस टीएलएस में वेसल्स और ट्रैकेट्स वर्टिकली दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पर मेडुलरी रेज ट्रांसवर्सली कटती हैं। बॉर्डर पिट्स भी दिखाई दे रहे हैं जिनका एक सरफेस व्यू दिखाई दे रहा है और इनमें हम देखते हैं कि आर्ट संरचना और टोरस भी दिखाई दे रहा है। मेडुलरी रेज की जो स्पर्श रेखीय भित्तियों पर सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि लीफ की एनाटॉमी। लीफ यहाँ पर चूँकि स्केली लीव्स पाई जाती हैं और चूँकि बहुत साइज में बहुत छोटी होती हैं, स्केल लाइक होती हैं और सिर्फ नोट पर ही पाई जाती हैं। ये इनका कार्य फोटोसिंथेसिस का होता है, परंतु ये बहुत रिड्यूस्ड साइज में पाई जाने के कारण फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम करता है। यहाँ पर हम जब लीफ का टीएच देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एक स्तरीय
और पेरेन्काइमेटस सेल्स दिखाई देती हैं जो बाहर की तरफ मोटी क्यूटिकल से ढकी रहती हैं। इसमें कहीं कहीं हैप्लोइड प्रकार के स्टोमेटा दिखाई देते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं मीजोफिल। मीजोफिल बाहरी रूप, जब मीजोफिल में हम देखते हैं कि ज़्यादातर पेलिसेड टिश्यूज पाए जाते हैं और इन पेलिसेड टिश्यूज की सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। और इस पेलिसेड की जो स्पंजी टिश्यू है उसकी सेल्स में क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल सेंटर में पाया जाता है जो कंजॉइंट कोलेटरल व क्लोज वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। इस तरह से हमने आज फिट्रा की एनाटॉमी को ख़त्म किया।